this is Deepti Upadhyay and you're watching Enlightening Tarot. Good morning, my divine souls. आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक ढूंढ करके लेके आई हूँ। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने भी आपको बहुत ही बुरे दिन दिखाए हैं, आपके साथ छल किया है, आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ बुरा कर्मा किया है, तो उनको क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा हमारा। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पूरी तरीके से रेजोनेट कर सकती है, पार्शली रेजोनेट कर सकती है या रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर रेजोनेट कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं भी कर रही है तो आप ये सोच करके इस मैसेज को जाने दीजिए कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, आपकी परिस्थिति दूसरी है, ये दूसरी तरह के लोगों के लिए ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस निकल के आई है। ठीक है, और चलिए तो फिर देख लेते हैं सबसे पहले कि जिस पर्सन के विषय में आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा कर्मा किया, उनके साथ क्या होने वाला है, या तो उन्होंने आपके साथ किया क्या। ठीक है, कैसा कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है, पहले तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप आगे भी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं कार्ड्स स्प्रेड करती हूँ गाइस, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये कार्ड्स मेरे पास ऐसे आए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा कर्मा किया है, आपको उन्होंने कभी भी मनी वाइज कभी भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी। आप में भी कि उनके फैमिली मेम्बर रहे होंगे, उनके दिल के बहुत करीब रहे होंगे, या हो सकता है कि आप मैरिज पार्टनर हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपकी को लेकर के मनी वाइज कोई क्लियरिटी नहीं दी। वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, या कितना उनके पास पैसा है, या अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ उनके पास आ रही है, उनकी रियल कंडीशन क्या है, उनके पास पैसे कितने हैं, मतलब हर चीज़ को उन्होंने ना एकदम सस्पेंस में रखा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके विषय में आप ये देखना चाहते हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं बेसिकली जिनके हाथ में वास्तव में पावर है, क्योंकि मनी वाइज वो साउंड हैं। ठीक है, हाथ में पावर है उनकी, और वो अपनी मनमानी मतलब खुद में खुश रहना, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, दूसरों की केयर ना करना, और एक तरीके के नार्सिसिस्ट बिहेव को शो करना। नार्सिसिस्ट बिहेव का मतलब ये है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी कंडीशन है, इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दे करके सेल्फ फोकस हैं, और वो अपनी बेहतरी के विषय में सोचते हैं। मे बी कि वो आपके सामने आते भी होंगे, मे बी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी करते होंगे, मे बी कि वो मतलब आपसे एक ठीक ठाक रिलेशनशिप में हैं, पर इसके बाद भी उन्होंने अपने विषय में कोई क्लोजर नहीं दिया। वो अपनी खुशी के लिए आपके पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जब ज़रूरत पड़ती हो तब वो इंसान आपके पास स्टैंड लेने के लिए खड़ा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने हमेशा अपने लिए अपने बचाव के रास्ते को चुना है, और हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दी है, आपकी खुशियों को उन्होंने ज़ीरो समझा है। तो इस तरह के वो कंडीशन है।
तीसरी चीज़ ये कि आपके जो पर्सन है बेसिकली उन्होंने आपको किस तरह से प्रॉब्लम में रखा है। बेसिकली वो जो चीज़ें उनके पास हैं, जिन चीज़ों को वो पा सकते हैं, उन चीज़ों को ना सोच करके अपने लिमिटेशंस को बहुत हाई कर रखा है आपके लिए, ठीक है। मतलब वो आप ऐसा सोचते हैं कि आप उनको ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, आपको उनका ध्यान भी रखना चाहिए, आपको उनसे मतलब भी रखना चाहिए, आपको उनसे प्यार भी शो करना चाहिए, आपको ही सब कुछ करना चाहिए, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मे बी इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा शो करते होंगे कि उनको जैसे मतलब बहुत विशेष विशेष चीज़ों में भी जैसे वो कुछ शो ही नहीं करते हैं, आपको उनका कोई क्लोजर ही नहीं मिलता है। मे बी कि कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, उसमें भी वो आपको विश करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि वो आपको ही गैर ज़रूरी समझते हैं। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि ये तो मेरी लाइफ में है, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तो वो दूसरे चीज़ों के पीछे भागने वाली, मतलब मृग मरीचिका के पीछे भागने वाली उनकी टेंडेंसी है। और कान के बहुत कच्चे, अगर किसी भी इंसान ने उनसे कोई भी बात कर दी तो वो उसके पीछे उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे ज़रूर, अगर वो खासकर आपके खिलाफ है तो। आपके लिए कोई स्टैंड तो नहीं लेंगे, मतलब आपने कोई बात कहा तो उसके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े नहीं होंगे, उसके लिए दूसरों से भिड़ने नहीं जाएंगे। बट किसी दूसरे ने कोई बात कह दी तो उसके लिए उस जगह पे आग में घी जरूर डालेंगे कि हाँ हाँ ये चीज़ तो इसके में है। तो यहाँ पे उनके साथ ये है कि वो हमेशा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहे हैं, और जिसका फ़ायदा और लोगों ने उठाया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, चौथी बात यह है कि बेसिकली वो एक ऐसे इंसान है जिनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक चीज़ से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। लाइफ में उन्होंने बहुत सारे ट्रायल लिए होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कह सकती, पर इसमें से मुझे बहुत सारे ऐसे, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स में से, जिनके पार्टनर या जिनके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रही हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, चीटिंग दी है, आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा आंसुओं में आप भीगे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, एक मानसिक प्रताड़ना दी है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपके लिए करके रखी है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों के करीब आने की कोशिश करी, और मुझे ये कहने में बहुत दुख भी हो रहा है, मे बी कि मैं आप लोगों को हर्ट कर रही हूँ शायद इस बात से, पर मैं यहाँ जो गार्ड्स में निकल के आई है बस वही रीड करूँगी, इसके अलावा कोई भी रीड नहीं करूँगी। आप स्वयं जानते होंगे, अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं तो आप स्वयं जानते होंगे कि इस रीडिंग में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो आपसे किस हद तक रेजोनेट कर रही हैं। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने अपना मतलब ट्रायल पे रखा, काफ़ी सारे लोगों से फ्लर्ट किया, काफ़ी सारे लोगों से मे बी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी भी कंडीशन आई है कि उन्होंने फिजिकल रिलेशन रखा, या मेंटली वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। तो मेंटली तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, पर फिजिकल रिलेशन बनाने की यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से वाइब्स आ रही हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि उन्होंने किस तरह का ट्रॉमा आपको फेस करने पर मजबूर किया है, ये चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आई है। और ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सिर्फ काम में उलझे रहे, और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को व्यस्त किया कि इस इंसान को कितना मैं खुश कर सकूं, मैं क्या कर दूं कि मैं खुश कर सकूं इस इंसान को। शायद आप मतलब आप हर मौके की तलाश करते थे कि कुछ ऐसा करूं कि मेरे पार्टनर के या वो इंसान जिसको मैं खुश देखना चाहती हूँ तो उसके चेहरे पर
खुशी आ जाए। और इन्होंने अपने मासूमियत से मतलब आपको ऐसा शो कराया कि नहीं वो बेसिकली आपके लिए ही बने हैं, और आप भी उनको इसी तरीके का मान करके चलते थे कि वो सिर्फ आपके हैं। पर बाद में जैसे ऐसा महसूस हुआ कि वो औरों को भी डील कर रहे हैं, और बेसिकली उन्होंने आपके हिस्से की खुशियाँ, आपके हिस्से का मनी, आपके हिस्से की शांति, आपके हिस्से का लव, वो सारी चीज़ें इन्होंने दूसरे लोगों को प्रोवाइड कराई, और जिसकी वजह से आप एक ऐसी स्थिति में आ गए कि आप आज की कंडीशन में किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपका भरोसा कुछ इस तरीके से टूटा कि आप अब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपने ये सोच लिया है, मतलब अपने माइंड में ही ये बैठा लिया कि मुझे भरोसा करना भी नहीं है किसी के ऊपर, मैं स्वयं में ही हूँ जो कुछ भी हूँ, और मैं भरोसा अब किसी के ऊपर नहीं कर सकती, खासकर इस टाइप के लोगों के ऊपर। ठीक है, और मैं यूज़ होती रही, एक ऐसी कंडीशन में रही कि मेरा सिर्फ यूज़ किया गया, मेरा एक दोहन किया गया। जैसे होता है ना किसी खादान से बस कोयला निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ बस, और वो खाली होता जाए खाली होता जाए खाली, और खाली होकर के इस कंडीशन में पहुंच गया। लास्ट वार इस तरीके का मिला आपको कि भरोसा आपका इस हद तक टूट गया कि आप अब शायद लाइफ में किसी के ऊपर भरोसा ना कर सके। और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन हुई है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को समझने में, रिश्तों को समझने में, पार्टनरशिप को समझने में, लोगों को समझने में, मतलब सोल पर्पस को समझने में, डिवाइन नॉलेज को समझने में, डिवाइन के रूल्स को समझने में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिली। आपको ये समझ में आया, आपको एक लर्निंग मतलब आपको ये लग रहा है कि आपने इस रिश्ते से जितना लर्न किया उतना शायद किसी और ने नहीं लर्न किया होगा। आपको इस जो चीज़ पूरी लाइफ में आपने और किसी चीज़ से नहीं लर्न किया, पढ़ाई से नहीं लर्न किया या और किसी रिश्ते से नहीं लर्न किया, आपको इस रिश्ते में बंध करके बहुत कुछ लर्न करने को मिला है। ठीक है, बहुत कुछ आपने सीख लिया। कहते हैं ना कि लाइफ लेसन सिखाती है, जो चीज़ कभी नहीं आदमी सीख पाता वो चीज़ें यूनिवर्स सिखा देता है। जब आपके यहाँ आपको दुख मिलता है, पेन मिलता है, तकलीफें मिलती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स मिलती है, फेल्योर मिलता है, को डिपेंडेंस की एनर्जी में आप रहते हो और आपको नार्सिसिस्ट लोग मिल जाते हैं, टॉक्सिक लोग मिल जाते हैं, तो आपको एक लेसन वन बाय वन आपको अपने आप सीखने को मिल जाता है कि किसके साथ कौन इंसान कैसा है और किसके साथ मुझे कैसा बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह आपको रिलेशनशिप में जाना है, नहीं जाना, पता नहीं कितनी तरह की सोच आपकी डेवलप होती है, और उन्हीं सोच में से कोई ना कोई कंक्लूजन निकल के आता है जिसे आप पकड़ लेते हो। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ कि आप पूर्व में ऐसे पेन में, इसमें से जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, उनमें से कुछ के साथ ही कंडीशन चल रही है, कुछ के साथ ये कंडीशन अभी रिसेंटली बीती है। ठीक है, वो इस चीज़ से निकल के उभर के चले आए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे पेन में रहे कि आपकी तकलीफ शायद आप कभी किसी को बयां भी ना कर सको। आपको वो पेन मिला है कि आप इसको अपने अंदर ही समेट के रखना भी चाहते हो, किसी से कह नहीं सकते। आगे कुआं पीछे खाई, अगर आप किसी से कहते हो तो वो आपके रिलेशनशिप का मजाक उड़ाएंगे, और अगर आप नहीं कहते हो तो इस घुटन भरी जिंदगी से आप खुद में मर जाओगे। तो कुछ इस तरह की कंडीशन कुछ लोगों के साथ है, और कुछ लोगों के साथ ये कंडीशन हो चुकी है। शायद पत्थर मारने पर भी जितना दर्द ना हो किसी इंसान को, वो दर्द आपने सहा, वो पेन आपने सहा कि मतलब आंखों से आंसू छलकते रहे, दिल कराहता रहा और रोते रहे, और किसी को ये चीज़ बता भी नहीं सकते। सामने चेहरे पर मुस्कुराहट भी रखनी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप का प्रश्न है। अगर आप ही इसको सबसे ओपन करोगे तो लोग इसका तो मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लोग तो अवसरवादी होते हैं। और इस कंडीशन में रह करके आपने
पता नहीं कितनी बातों को सोचा, कितनी तकलीफें सही, कितना पेन सहा, कितने रातें जागे, कितनी मुश्किलें सही। कोई नहीं था उस समय आपके आसपास जो आपके दुख को बांट ले, और जिन्होंने सुना भी ना वो कुछ कर नहीं सकते थे। जो अगर आपने किसी नियर एंड डियर से अपनी बातों को साझा भी किया होगा तो वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कहावत है ना कि अपना गला सिर्फ अपना गला गीला तभी होता है जब हम खुद पानी पीते हैं। कोई दूसरा पानी पिएगा तो उससे हमारा गला गीला कभी नहीं हो सकता। तो आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही है और आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। मे बी कि आपको गाइडेंस तो मिल रही है, पर आपको खुद ही उठ करके तैयार होना है इसके लिए। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्व में ये तकलीफें सह ली हैं और अब धीरे धीरे इनसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत वो कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ही है, और अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको एक नई शुरुआत यहाँ पे करनी है। तो ये तो रही वो तकलीफें जो उस पर्सन ने आपको दिया, आपको दुख दिया, आपको तकलीफें दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनके इस कर्म का उनको सजा क्या मिलेगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने तो किया, पर उनके साथ क्या होने वाला है, उनको मिलेगा क्या, ठीक है। तो चलिए, सॉरी कार्ड्स कुछ मेरे रैंडमली हो गए हैं। तो उनको उनके इस कर्मा की सजा क्या मिलने वाली है, ठीक है। उनको उनकी इस कर्मा की सजा क्या मिलने वाली है। मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक ज़रूर किया कीजिए व्यूवर्स, क्योंकि आपकी लाइक जो है हमें नए नए वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। और दूसरी चीज़ कि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स इसमें दूसरी तरीके से आए थे जिन्हें मैंने सीधा किया हुआ है, और लेकिन मैं उनको जब रीडिंग करूँगी तो मैं उनको उसी हिसाब से रीडिंग करूँगी, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि वो जो शक्ति थी ना उनकी, जिस शक्ति की वजह से वो ये काम कर रहे थे, ठीक है, ये कार्ड मुझे ऐसे मिला था। तो जिस शक्ति की वजह से वो ये काम कर रहे थे, बेसिकली वो शक्ति ही उनसे छिन रही है। मे बी क्या श्योरिटी है इस बात की, मैं श्योरिटी लेती हूँ कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। जिस डेविल एनर्जी को, ये देखिए, ये कार्ड्स देख सकते हैं आप, जिस डेविल एनर्जी को वो शो कर रहे थे आपकी लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ें ही अब उनकी दुश्मन बनने जा रही हैं। बेसिकली उनसे स्ट्रेंथ उनकी छीन ली गई है। डिवाइन ने यहाँ पे अपना जजमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। वो जितना अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे, इस खेल का माहिर समझ रहे थे, ये सोच रहे थे कि मैं तो बाहर ये सब चीज़ें करता रहूँगा और मेरे पीछे मतलब मेरे पार्टनर को या मेरे डियर एंड डियर को ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो अब ये डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें लोगों को पता भी चलेंगी और उनसे उनकी शक्ति ही छीन ली जा रही है। मतलब जिस शक्ति के बल पर जो चीज़ें वो कर रहे थे, जो एनर्जी होनी चाहिए थी, जो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ें उनसे छीनी जा रही हैं। मे बी कि इस समय वो इतने ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, धीरे धीरे करके वो फिजिकली वीक हो रहे हैं।
तो जो वो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में रहते थे या दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह के रिलेशन करते थे, तो शो करते थे, तो वो अब इस रिलेशन को उनके साथ बनाने के काबिल ही शायद ना रह पाए, क्योंकि ये चीज़ उनसे छीनी जा रही है, यूनिवर्स का ये कहना है। दूसरी चीज़, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा क्रोध में है। क्यों क्रोध में है? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको गलत भी किया, आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया, कोई क्लोजर भी नहीं दिया, अपनी माफ़ी भी नहीं मांगी, और आपको उस लेवल पर रखा कि आज भी आप ये सोचते हो कि ये रिश्ता भरोसे के लायक नहीं है, आपका इस रिश्ते से विश्वास उठ चुका है। तो अब डिवाइन खुद मतलब गुस्से में आकर के उनके ऊपर उन्होंने तलवारें तान रखी हैं कि या तो तुम सीधे होगे और मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार के सीधे कराऊंगा, सीधी सी बात, या तो मैं तलवारें चलाऊंगा यहाँ पर, और अदरवाइज मतलब या तो मैं यहाँ पे तलवारें चलाऊंगा ना, या तो मैं किसी भी तरीके से तुमसे कुछ भी कर करके मैं सीधा तुमको करने वाला हूँ। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमर्जी, पर अब तुम सीधे हो जाओ। अगर तुम सीधे नहीं होते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। बहुत ज़्यादा वो बर्डन में है, वो जो भी इंसान है जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा कर्मा किया है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन किस चीज़ का फील कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी लोगों ने तलवारें उठा रखी हैं। मतलब बहुत सारे लोग बहुत क्लियर कट उनको किसी चीज़ का दोषी मान रहे होंगे, और शायद फैमिली मेम्बर्स भी जैसे पहले किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो अब क्या हो रहा है उनके साथ कि हर एक इंसान उनको कुछ ना कुछ बातें सुना करके जा रहा होगा, और बहुत ज़्यादा क्लियर कट उनको जैसे थप्पड़ मारने वाली बातें भी उनको सुना दी जा रही हैं आराम से, और उनको ये चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है आपको इस तरह की स्थिति में लाने का, इस तरह की पेन में लाने का बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, और अब वो किसी तरह से ये भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं, उन्होंने क्यों ये चीज़ें करी, पर अपनी गलती को ये तो सोच रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसे करी, पर साथ के साथ वो आपको भी ये दे रहे हैं कि आप ही की वजह से ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो इसलिए डिवाइन उनको ये बताना चाहता है कि नहीं, ये चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई हैं। तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाला जाएगा किसी चीज़ का, गिल्टी का बोझ और रिग्रेटमेंट का बोझ इतना ज़्यादा उनके ऊपर डाला जाएगा कि अब वो शुद्ध हों, अब वो अपने आप को सुधारें, और जो ग्रोथ उनकी होनी थी वो ग्रोथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो ग्रोथ उनकी रुक रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं आगे आऊँ पैसे के वाइज, शायद मनी मैटर में भी उनको बहुत ज़्यादा डिवाइन ने इस समय अपने ब्लेसिंग्स उनके ऊपर से हटा रखी हैं, और उनको जितना वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बुरा कर्मा फेस कराया, उनकी बहुत बड़ी दिली तमन्ना थी कि उनके पास घर हो, शायद बहुत आलीशान घर हो या बहुत अच्छा हो, और वो चीज़ें भी उनसे यहाँ पर छीनी जा रही हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि तुमने घर को तो बनने से पहले ही बिगाड़ दिया, तो अब तुम ये घर लेकर के क्या करोगे। तो मतलब उनको इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से एहसास कराया जा रहा है, ये इन कार्ड्स के द्वारा शो हो रहा है। पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और फिर भी उनको चलना पड़ रहा है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एक ऐसी हो सकता है कि आप में से जो लोग बहुत आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर्मा कर चुके हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित होंगे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया होगा, या जिन्होंने आपके अच्छे खासे खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया होगा। तो कुछ वाइब्स यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी आ रही है, उनके साथ ऐसा होगा कि उनको खुद बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। वो खुद मतलब आज कल कलयुग है, तो मैं अगर ये कहूँगी कि बेड़ियों में जकड़ा जाएगा, तो आप इसको उस तरीके से ना लेकर के आप इस तरीके से देखो कि डिवाइन उनको एक जगह पे ऐसा स्टक करने वाला है, मे बी कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि वो सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहें, मे बी कि उनको कोई ऐसी मानसिक स्थिति उनकी ऐसी हो जाए कि सिर्फ वो एक बिस्तर
पे पड़े रहें, ना उठने के काबिल रहें, ना बैठने के काबिल रहें, और इतना ज़्यादा पेन वो फिजिकल सहे कि वो दिन रात ये सोचते रहें कि काश मैं मर जाता तभी। मतलब उनको उनके पापों की सज़ा कुछ इस तरीके से मिल रही है कि हर देखने वाला कह रहा है कि अरे बाप रे, ये तो मर जाता तो ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इनका तो जीना ही अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, और ये अपने को तो तकलीफ, मतलब इनको तो तकलीफ मिल रही है, इनके साथ रहने वालों को और भी ज़्यादा तकलीफ मिल रही है। तो इस तरह की कंडीशन कुछ उस इंसान के साथ आने वाली है। और कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एडिक्ट हो सकते हैं। जैसे आपने उन्होंने आपके रिश्ते में इस तरह का काम कराया, तो उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा वो अल्कोहलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी चीज़ें ना काम आपको पता चल गई टाइम से, और आपके ऊपर, मतलब आपके रिश्तों को तो खराब किया ही, लेकिन डिवाइन ने यहाँ उनके रिश्ते को खराब करना शुरू कर दिया। मे बी उनके खुद के रिश्ते में इस तरह की स्थिति बन रही है कि उनको उनके पार्टनर उनको भी ब्लेम कर रहे हैं, और उनको तरह तरह की परेशानियाँ आ रही हैं, उनको फिजिकल परेशानियाँ, मेंटल परेशानियाँ आ रही हैं, और समाज में उनको अपयश मिल रहा है। एक साथ बहुत सारे लोगों ने उनके प्रति एक धारणा बना ली कि ये इंसान पूरी तरीके से गलत इंसान है, इस इंसान से बात करना बेवकूफ़ी है, ये इंसान एक मतलब अपने साथ साथ दूसरों को भी डुबाने का काम करता है, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ फिजिकल रिलेशन में ही बिलीव करता है। तो इस तरह की मेंटालिटी उनके प्रति बन रही है। तो ये अपयश मिलना समाज में एक बहुत, जहाँ जो लोग बहुत ही एक मुखौटा लगा के रहते थे, और जो बहुत अच्छे कंडीशन में, जिनको बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान की भूख रही हो, और पीठ पीछे वो ऐसा काम भी करते रहे हों, तो उनके साथ ये चीज़ें निकल के सामने आ रही, उनका वो सम्मान ख़त्म, वो चीज़ें ख़त्म। तो वो एक जगह ना अपने आप को एक काल कोठरी में, अपने आप को कमरे में कैद करते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, और भगवान से मना रहे कि भगवान ये क्या हो गया, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सब कुछ खो गया। क्योंकि अगर आपको मान सम्मान अगर आपका ख़त्म हो जाता है ना, तो आप घर के बाहर भी निकलते हो तो आप ये सोच करके निकलते हो कि सामने वाला मुझे देख कर के सोच क्या रहा होगा। मतलब कुछ इस तरह का काम आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर। और घर में उनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति चल रही होगी कि वो चारों तरफ से अटैक के शिकार हो रहे हैं, चारों तरफ से अटैक के शिकार हो रहे हैं, और एक साथ उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। डिवाइन ने भी उनको एक साथ ही सजा देने का निर्णय ले लिया है। तो शायद वो मनी वाइज भी इसी समय परेशान होंगे, इसी समय वो फैमिली वाइज भी परेशान होंगे। फैमिली में ऐसी दिक्कतें आ जाना कि उनके खुद के जो नियर एंड डियर हैं, जैसे बेटी बेटे या उनकी वाइफ, उन सब के बीच में दरारें आ जाना, उन सबों का एक दूसरे के साथ तू मैं करने लगना, या उनके लाइफ में उनके पार्टनर के साथ ऐसी कंडीशन आ जाना कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते। मतलब उन्होंने आपके लाइफ में बोया तो उनके खुद के बच्चों के लाइफ में ये चीज़ें उतर रही हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो हम कर्मा करते हैं ना, वो सिर्फ हम ही नहीं भोगते, हमारे नियर एंड डियर भी उन कर्मास को भोगते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन उनकी फैमिली में चल रही, जिसको देख करके, जिसको सुन करके वो उनके रातों की नींद उड़ी हुई है। उनको खुद ये महसूस हो रहा है कि अरे मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, जबकि ये ब्लैक मैजिक उन्होंने आपके ऊपर ज़रूर करा है। क्योंकि यहाँ मुझे पूरी तरीके से वाइब्स भी आ रही हैं। उनके हाथों को बांध दिया गया है, और उन पैसे वाइज वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। ठीक है, वो पैसे वाइज पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं नेक्स्ट। क्योंकि जहां उनके पास एक अच्छी खासी मनी हुआ करती थी अपने पूर्व में, जब वो थर्ड पार्टी में थे, या जब वो आपको पेन दे रहे थे, उस समय भी चूँकि आप ये चीज़ें जानते नहीं थे कि आप भोले थे, आपको बाद में चीज़ों के बारे में पता चला है। तो
आप उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग नहीं रखते थे, आप उनके प्रति फिर भी ब्लेसिंग सेंड किया करते थे, तो वो ब्लेसिंग उनको मिलनी बंद हो गई। आपकी वजह से उनकी लाइफ में रौनक थी, आपकी वजह से उनकी ब्लेसिंग्स थी, आपकी वजह से उनका सब कुछ था। तो जब आपने अपने ब्लेसिंग को रोक लिया, आपने उनकी तरफ से फोकस ही करना बंद कर दिया, तो अब की कंडीशन ये है कि पैसे वाइज वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। शायद इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जीवन यापन ही बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, और अब उनको ये लग रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हुआ करते थे, मैं इतना कमाता था, या मैं इतना कमाती थी, या मेरे इतने हेल्पिंग हैंड्स थे जो मुझे इतना सब कुछ देते थे, वो सारे के सारे हेल्पिंग हैंड्स कहाँ गायब हो गए, कहाँ मेरे पैसे जम हो गए, किन गलत डिसीजंस की वजह से मैंने पैसे अपने बर्बाद कर डाले। तो इस तरह की स्थिति है, और इनका खुद का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। इनके हाथों को बांध रखा है डिवाइन में। ये चाहते हैं करना, बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोचते भी हैं मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फिर से वो स्थितियां लेकर के आऊंगे, पर ये स्थितियां नहीं आने वाली, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी नहीं है। ऊपर वाला चाहता है कि ये रिग्रेट करें, ऊपर वाला चाहता है कि आपको कमिटमेंट करें, ऊपर वाला चाहता है कि ये अपने कर्मों पर गिल्टी करें, ऊपर वाला चाहता है कि ये शुद्ध हो, ऊपर वाला चाहता है कि ये आग में तप करके कुंदन बने, और जो भी उन्होंने कर्मास किया है वो कर्मास फेस करके फिर से आपकी लाइफ में आए। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के भी हाथों को पूरी तरीके से बांध दिया गया है। अब वो इन कप्स को देख करके सोच तो रही है कि, या सोच रहा है कि मेरे ये कप्स भर जाए, इनमें फिर से उतने पैसे आ जाए, उतना प्यार आ जाए, उतना लव आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए, पर उनको थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर से या जो भी जिसके विषय में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, और वो अपना हाथ बांध करके बस ऐसी मुट्ठी में, खाली मुट्ठी ऐसे बैठे हुए। तो इस तरीके की कंडीशन है, और बहुत ज़्यादा इनमैच्योर एनर्जी में हैं, स्टॉक करते हैं, पर उनको कोई क्लोजर नहीं मिल पा रहा है कि वो करें तो क्या करें। बादलों से घिरने वाली स्थिति है, हर चीज़ पे एक धुंधलापन पड़ा हुआ है, ना कोई क्लोजर मिल रहा है, ना कोई कुछ कमिटमेंट मिल रहा है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। जिस वजह से उन्होंने ये सब किया, उनको भी आपका अब कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है। तो अब क्योंकि आपने अपने एनर्जीज को शिफ्ट कर रखा है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि उन्होंने इस रिश्ते से उभर के, मतलब ये आपके लिए आ रहा है कि जैसा कर्मा उन्होंने आपके साथ किया, ठीक वैसा ही कर्मा आप उनके साथ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ नहीं रेजोनेट करेगी, पर काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी कि आपके लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो कि आपकी चीज़ों को बैलेंस कर दे, और आपको लव अफेक्शन दे, आपको वही प्यार दे, वही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज आपको सेंड करे जो आपने इस इंसान के लिए किया था। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी को तो उसका कर्मा बहुत बुरी तरीके से मिला। वो तो फिजिकली इतना ज़्यादा झेल रही है, मेंटली इतना ज़्यादा झेल रही है, और इस फिजिकली मतलब इस तरह की झेलने की कंडीशन में भी कि उसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, और अब उसका शायद दवा कैसे हो, क्या चीज़ों, मतलब उसकी पता नहीं कितनी चीज़ों के विषय में उसका दिमाग जा रहा है, और वो उसकी तो लाइफ ही बोझ बन चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पर अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है तो वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अब उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप वापस आ जाओगे, पर क्लोजर कुछ नहीं मिल रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपका वो भरोसा कैसे जीता जाए, अब आपसे वो प्यार कैसे पाया जाए जो आप पहले दिया करते थे, अब आपसे ब्लेसिंग्स कैसे पाई जाए, आपके ध्यान को कैसे आकर्षित किया जाए जो पहले दिया करते थे। तो इस तरह का कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको देता है, ये मैसेजेस हम नहीं आपको देते हैं, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर कट मैसेज मिलेंगे, और भी आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम बना के लेके आएंगे।
आएंगे आपके लिए, ताकि आप को अपनी लाइफ में अच्छी से अच्छी गाइडेंस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।